हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे, इतना ही प्यार देंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं अपने घर के रूफटॉप पे हूँ। यहाँ पे हम लोगों का बहुत बड़ा एक रूफटॉप गार्डन है। मुझे नेचर बहुत पसंद है, मुझे प्लांटेशन बहुत पसंद है। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे पेड़ हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एक लोकेशन है। एंड यू नो कि मुझे अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे लोकेशन पे शूट करना अच्छा लगता है, भले ही वो हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो, बट फिर भी विद इन नेचर अगर आप बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली एक तरह से आपका एनर्जी रेगुलेट करता है। जो कि मैंने बहुत बार आप लोगों से ये टिप्स शेयर किया है कि आप नेचर के बीच में जब रहते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत बहुत ये फ़ायदेमंद है सभी के लिए। ओके एंड अगर डिप्रेशन में भी आप रहते हो तो इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोजेस हैं, बहुत सारे फ्लावर के ट्रीज़ भी हैं। बेसिकली शाम का टाइम है तो मैं इधर ही आया था, तो मैंने सोचा कि इधर ही बैठ के आज का रीडिंग हम कंप्लीट करेंगे। ओके, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये लोकेशन आपको कैसा लगा, बैकग्राउंड कैसा लगा, और आप में से किस किस लोगों, किन किन लोगों को इस तरह का हॉबी है, गार्डनिंग का हॉबी है, या फिर जब आप लोग बाहर जाते हो तो नेचर आपको बहुत पसंद है। तो इस तरह का जो जो हॉबीज़ है आपका, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप सभी को पता है बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है, जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहता। ओके, और आप बहुत सारे सवाल सोचते रहते हैं कि किस तरह से उधर उस साइड पे क्या चल रहा है, क्या नहीं, ये वो। तो हम लोग, मेरा कार्ड्स है मेरे साथ, कार्ड शफल के दौरान हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के साइड पे क्या है, क्या चल रहा है, क्या जनरल एनर्जी है एंड क्या एक्शन होने के चांसेस है। ओके, हम शफल शुरू करते हैं। बट ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आप सिंगल भी हो सकते हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। हो सकता है पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, बट अगर नहीं भी उतना करता है तो आगे जो फ्यूचर रीडिंग्स आएगा हो सकता है वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर मेरे चैनल में ऑलरेडी जो रीडिंग्स है वो आप चेक कर सकते हो। ओके, इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, हम रीडिंग शुरू करते हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी चेक कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। अगर आप लोगों को ये लोकेशन, ये बैकग्राउंड अच्छा लगे तो मैं इधर और भी कुछ रीडिंग्स आगे का हम करेंगे। ओके, अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसा लगा। थोड़ा सा मैं ऐसे साइड होके बैठता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई हो। दिख रहा है, या आई थिंक दिख रहा है। नाउ वी नीड टू फोकस। ओके, वी आर कनेक्टेड। लेट्स सी। Okay, so we have okay, and this. Okay, the judgment card and bottom of the deck is two of pentacles. Okay, आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि एक तरह से forgive and forget करें। जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन हुआ है वो एक तरह से, हम लोग और डेप्थ पे जाएंगे तो हमको और पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन था, क्या हुआ है, क्या नहीं। बट डेफिनेटली जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो चाहते हैं कि वो सब कुछ भूल जाए, खुद भी और आप भी सब कुछ भूल जाओ, और एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत हो। आप भी उनको माफ़ कर दे, वो भी आपको माफ़ कर दे, एंड सब कुछ भूल के एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत हो। और एक तरह से वो दे आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स उनको इस चीज़ में हेल्प करे, इस चीज़ में उनको इंफॉर्मेशन दे कि कौन सा टाइम सही रहेगा आपको अप्रोच करने के लिए।
ऑल्सो थोड़ा सा उनके अंदर अभी भी कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप यहाँ पे दो सिचुएशंस था, आपके साथ किसी और एक सिचुएशन को लेके या एक पर्सन को लेके कुछ इशू हुआ था, हम लोग इसको आगे देखेंगे। हो सकता है कुछ सिचुएशन था, हो सकता है कोई पर्सन था जिसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ था पास्ट में, और अभी भी सेम एनर्जी अभी भी है। दे आर स्टिल वेरी कन्फ्यूज, हाँ, दे आर स्टिल वेरी कन्फ्यूज, बट दे वॉन्ट टू कम बैक, they want to come back to you. Okay, let me clarify this judgment card. Why they want judgment? Let's see. थोड़ा डीपर में हम जाते हैं तो चीज़ें और क्लियर होता जाता है। ओके 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 okay, judgment been clarified by the hanged man, the emperor card and the queen of pentacles. Okay, and bottom of the deck is seven of pentacles. So basically मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से आई थिंक आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम से कम 7 मंथ से ज़्यादा हो गया है वक्त, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 7 to 8 मंथ से ज़्यादा। सो बहुत दिन से आई थिंक दे आर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, बट अपना ईगो बहुत सारे इंसान छोड़ नहीं सकते। ईगो और उनका एटीट्यूड, उनका तेवर, मैं क्यों सामने वाले के सामने जाके झुकूं, मैं क्यों आगे आऊं, मैं अपने तरफ से क्यों शुरुआत करूं, बहुत सारा इस तरह का ईगो होता है लोगों के बीच में। एंड यहाँ पे भी सेम है, बिकॉज ऑफ दैट ईगो वो इतने दिन से आपसे शायद कांटेक्ट भी नहीं किए, आपको शायद अभी भी ब्लॉक करके रखा है, अनब्लॉक भी नहीं किया। आई थिंक दे आर ऑल्सो वेटिंग कि आपके तरफ से कोई एक्शन हो, आप उनको जाके अप्रोच करो। एंड दे आर लिटरली दे आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि क्यों आप नहीं आ रहे हो। दे आर ट्राइंग टू थिंक कि ऐसा क्या हो गया, आपको तो अभी तक आ जाना चाहिए था, आप उनको आके क्यों नहीं मना रहे हैं। इस तरह का एक एनर्जी है। साथ में उनको आई थिंक पता भी है कि आप लोगों ने आई थिंक सेल्फ लव और सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा आपने किया है, और आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके ऊपर नहीं, और जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा है। बिकॉज दे आर यूज टू बी इन दैट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कि जहाँ पे आप उनको ही सिर्फ उनको ही प्लीज़ करते थे, उनके बारे में ही ज़्यादा सोचते थे, जो वो चाहते थे वैसा करते थे, यू नो, उनको मनाना, उनके साथ रहना, हर चीज़ आप उनके हिसाब से करते थे। बट राइट नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा है, कि वाई आप उनको मना नहीं रहे हो, वाई आप उनके पास नहीं आ रहे हो, क्यों आपके तरफ से एक्शन नहीं है, क्यों किसी और के मोबाइल से आप उनको फ़ोन नहीं कर रहे हैं, भले ही ब्लॉक्ड है। तो इस तरह का एक एनर्जी है, और दे आर वेटिंग, दे आर लिटरली वेटिंग कि क्यों आप नहीं आ रहे हैं। ओके, बट अपना एटीट्यूड अभी भी वो छोड़ नहीं रहे। एटीट्यूड और वो जो तेवर है ना उनका, ईगो अभी भी बरकरार है। अभी भी उनका वो है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। ओके, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन। Wow, I'm feeling really good. यहाँ पे मेरा okay, we got one card. Okay. नेचर के बीच में बहुत अच्छा एनर्जी फ्लो होता है, या oh my god. Okay. So their current feeling, the world card, their intention, 2 of pentacles, and bottom of the deck is the moon card. They are very 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 scared. वेरी स्कैर्ड आपको अप्रोच करने से। मैंने जो बोला, अगेन मेरा रीडिंग कभी गलत होता नहीं है, यूजुअली डबल कंफर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है। सो एक तरह से दे आर लाइक के मैं कैसे अभी उनके सामने जाऊँ। चीज़ बहुत ही सिंपल है।
इतने दिन से ऐसा हुआ था जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, शायद आप ही सिर्फ हर चीज़ करते थे, आप ही उनको अप्रोच करते थे, आप ही उनसे, मतलब सब आपके साइड से ही होता जाता था। वो आपको एक तरह से ग्रांटेड लेते थे, यू नो, आपकी तरफ से जितना भी इनपुट्स था सब आप देते थे इतने दिनों से। फिर आप दोनों अलग हुए, नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, हो सकता है ब्लॉक्ड है या कुछ भी, सो नो कांटेक्ट एक सिचुएशन क्रिएट हुआ। अब बट बिकॉज ऑफ दैट टेंडेंसी, बिकॉज ऑफ दैट हैबिट, उनके अंदर अभी भी सेम चीज़ चल रहा है कि ठीक है, भले ही हम लोग नो कांटेक्ट में है, फिर भी उनको तो आना चाहिए ना मुझे मनाने के लिए, वाई दे आर नॉट कमिंग। सो उनके अंदर कंटिन्यूअसली ये ख्याल आ रहा है कि आप लोग क्यों जाके उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्यों जाके उनको मना नहीं रहे हो, और वो क्यों आए, वो खुद से क्यों आए। और अगर वो आते हैं, सपोज उनके दिमाग में ऐसा है कि अभी तो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, अभी तो हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, रिश्ता बंद है, यू नो, नो कांटेक्ट भी चल रहा है, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, वो तो खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं क्यों जाऊँ। और अगर मैं जाता भी हूँ तो क्या वो मुझे अपनाएंगे, उनके उनके अंदर का ये सब थॉट्स है कि क्या वो मुझे अपनाएंगे। सो दे आर वेरी स्कैर्ड कि आप उनको अगर रिजेक्ट कर देंगे तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। सपोज उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर करके, बहुत ज़्यादा करेज गैदर करके आपको अप्रोच किया, आपको फ़ोन किया या आपको एक टेक्स्ट किया, पर आपने अगर उसको नकार दिया, आपने अगर उसको इग्नोर कर दिया ना, इमीडिएटली उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, जो कि वो सह नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी इगोइस्टिक पर्सन। सो दे आर इन दिस डुअल माइंडसेट कि मैं क्या करूँ, क्या मैं अप्रोच करूँ या नो कांटेक्ट को नो कांटेक्ट ही रखूँ, मैं बात करूँ, मैं कुछ करूँ, या फिर इस चीज़ को जैसा है वैसा ही रखूँ। तो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड ऑल्सो वेरी स्कैर्ड, वेरी स्कैर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा स्नीकी और मिस्टीरियस एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि वो खुद इस तरह के इंसान है, या हो सकता है उनका जो सराउंडिंग है जहाँ पे वो रहते हैं वो जगह उतना पॉजिटिव नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट प्लेस दे आर ऑल्सो गेटिंग दैट नेगेटिविटी। ओके, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं ना, उस जगह का एक इफेक्ट हम लोगों के ऊपर आता है। तो हो सकता है वहाँ पे जहाँ पे वो है वो एनवायरनमेंट सही नहीं है, और बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी दे आर ऑल्सो रिसीविंग दैट नेगेटिव एनर्जी, और उनके अंदर से भी वैसा ही वाइब आ रहा है कि मैं क्यों जाऊँ, क्या पता मुझे अगर रिजेक्ट कर दे तो फिर मेरा क्या होगा, एंड मैं ये सह नहीं पाऊंगा, और क्यों मुझे रिजेक्ट करेगा, इस तरह का। सो कंटिन्यूसली दे आर गोइंग बैक एंड फोर्थ एंड कन्फ्यूज्ड, एंड बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, दैट इज़ फॉर श्योर। बट एक साइड में उनके दिमाग में चल रहा है कि ये तो ख़त्म हो गया, अब क्या फ़ायदा, अब अगर मैं जाता भी हूँ तो क्या फ़ायदा। और दूसरे साइड में है कि नहीं, इवन इफ़ आई गो, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या फिर से कुछ हो सकता है, क्या एक नया चैप्टर का शुरुआत हो सकता है। तो वेरी कंफ्यूज, वेरी कंफ्यूज। लेट्स सी आपका एनर्जी कैसा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप लोग कैसे हैं, लेट्स सी। ओह, इट्स ब्यूटीफुल ना, आई लाइक इट। Okay, we got the card. All right. Okay. We got the card. And yeah. Okay. So जो कार्ड जंप करके आया, आप लोगों ने देखा किस तरह से एनर्जी का फ्लो हुआ और कार्ड जंप करके आ गया, दैट इज एक्चुअल योर एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज द हायरोफाइंट। ओके, और जो मैंने शफल करके निकाला वो है अगेन आपका और आपके पार्टनर का सेम ही, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्चून। यू वांट कर्मा, यू वांट जस्टिस, आप न्याय चाहते हैं। अगर सपोज आप लोग दोनों मैरिड भी हैं, सो हो सकता है यहाँ पे कोर्ट केस भी चल रहा है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, हर एक के साथ होगा ज़रूरी नहीं है, कुछ प्रतिशत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बट डेफिनेटली सभी के लिए जो जनरल एनर्जी जो कि मुझे दिख रहा है कि यू वांट जस्टिस, यू वांट कर्मा, आप चाहते हैं कि उस इंसान को कर्मा मिले, आपको एक पॉजिटिव कर्मा मिले, जो आप डिज़र्व करते हो वो मिले, एंड एक तरह से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में भी वापस आए, बट इन अ न्यू वे, एक फ्रेश रूप में ऑल्सो, ताकि जब वो आए तो आप दोनों एक तरह से शादी के बारे में सोच सके, या फिर से रियूनियन, या फिर से कोलैबोरेशन के बारे में सोच सके।
ऑल्सो इन सम सिचुएशन आप शायद किसी मेंटर या किसी गुरु से कुछ सलाह ले रहे हैं. इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी समवन जो कि स्पिरिचुअली थोड़ा सा एक्टिव है, वो भी हो सकता है. या फिर मैं भी हो सकता हूँ, मेरे चैनल भी आप लोग देखते हैं तो मेरे थ्रू भी गाइडेंस आता है, तो वो भी हो सकता है. या कोई और भी हो सकता है, कोई सीनियर पर्सन जिससे कि आप थोड़ा बहुत टिप्स भी लेते हैं या डिस्कस भी करते हैं, ऐसा. ओके. और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स. यू आर एब्सोल्युटली सरेंडरिंग के जो भी होगा यूनिवर्स मेरी ज़िंदगी में अभी तक सब सही किए हैं और आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा. भगवान मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा ही करेगा, बट उस इंसान को कर्मा मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए. Okay, so this is your current energy and current feeling. I need to clarify this Hierophant. एक बार. Let me clarify this Hierophant. Okay. Hierophant been clarified by Queen of Wands, the Moon card, Two of Pentacles, oh my God, and Eight of Pentacles. मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता. I told you, डबल कंफर्मेशन. मून कार्ड यहाँ पे भी आपकी एनर्जी में भी है और सेम. आई थिंक यू बोथ आर एक तरह का सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन थे पहले, बट अभी दोनों अलग हुए हैं. बट आपका और उनका एनर्जी काफ़ी मैच भी खा रहा है. हाँ, आपके अंदर भी थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर है, बट बहुत ज़्यादा ईगो की जगह पे आपका ईगो और लव दोनों एक साथ चल रहा है. थोड़ा इम्बैलेंस्ड है. एंड यू आर ऑल्सो पोर्ट्रेइंग, यू आर ऑल्सो शोइंग देम कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको फ़र्क पड़ता है बिकॉज यू आर हेल्थ कन्फ्यूज्ड और आप भी डरे हुए हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा. भगवान प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. यू आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज एंड यू आर स्कैर्ड, बट आप स्कैर्ड हैं बट आप भगवान पे पूरा भरोसा कर रहे हैं कि सब कुछ मेरे हिसाब भगवान सब कुछ मेरे लिए सही कर देंगे. तो एक फेथ भी आपके अंदर है. ओके, बट बाहर वालों को आप दिखा नहीं रहे हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है. सो यू आर वेयरिंग अ मास्क एंड गोइंग आउट. लोगों को पता ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, बट यू आर वेरी कन्फ्यूज कि क्या होगा मेरे लाइफ में. क्या वो इंसान वापस आएगा, क्या वो मुझे अनब्लॉक करेगा, क्या होगा क्या नहीं. तो इस तरह का चीज़. एंड ऑल्सो यू आर कंटिन्यूसली यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड एनर्जी. आप अपने ऊपर खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हो सकता है जो जॉब या बिजनेस या कुछ भी करते हैं वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो. ओके, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ये सब चीज़ें भुलाने के लिए मैंने अभी बोला कि आप एक तरह का मास्क लगा के लोगों के सामने जा रहे हैं. तो जब लोग जाते हैं तो लोग आपका सिर्फ मेहनती फेस देखते हैं कि ये कितना अच्छा है, ये कितना काम कर रहा है, ये वो. आप इतना अच्छा काम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट राइट नाउ यू आर डूइंग बिट मोर. आप थोड़ा ज़्यादा ही काम कर रहे हैं ताकि ये सब चीज़ें आप भुला के रहो, मतलब भूल सको. ओके, ये पेन जो है इसको भुला के आप आगे बढ़ सको. पेन का भी रोने धोने वाला कुछ मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है. आपने शायद थोड़ा सा अपने आप को हील भी किया है और मूव ऑन भी किया है हल्का फुल्का, बट डेफिनेटली अंदर ही अंदर यू आर वेरी स्केर्ड कि अगर क्या सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या फिर से कुछ नहीं होगा, क्या ये इंसान मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा या नहीं आएगा. इस तरह का एक एनर्जी है. एंड भगवान प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. और जो मैंने बोला, जिनसे भी आप कनेक्टेड है उनसे आप मदद जिनसे आप क्लोज्ड हैं उनसे आप हेल्प भी मांग रहे हो कि मुझे कुछ टिप्स दीजिए. ओके, लेट्स सी व्हाट एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है आज सिचुएशन में. इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में नो कांटेक्ट रहेगा या कांटेक्ट होने के कुछ चांसेस है. लेट्स सी. आई होप कि ऑडियो थोड़ा सही है क्योंकि ओपन एयर है तो ऑडियो में इशू थोड़ा बहुत हो सकता है थोड़ा, बट आई नो कि आप लोग मैनेज कर लोगे. लेट्स सी. वी गॉट द कार्ड. वाओ. Yeah. Oh, okay. No. Okay. So, Four of Wands, Wheel of Fortune, Karma,
आप जो चाहते थे वही उनका एक्शन में भी वैसा ही आया है। ओके, इधर 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो एक्शन वाइज तो फिलहाल कुछ नहीं है। दे विल वेट एंड दे विल हील देमसेल्व्स। they will heal themselves and they will wait for the right divine time, for the right situation, जब वो आपको अप्रोच कर सके फॉर सम सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट और सम सॉर्ट ऑफ इन सम सिचुएशंस मैरिज ऑल्सो, बट उस तरह का एक पार्टनरशिप कोलैबोरेशन के लिए आपको अप्रोच कर सके। दे विल वेट फॉर दैट राइट टाइम, और वो डिवाइन टाइम पे ही होगा। ये खुद कुछ एक्शन अभी लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि दे आर हीलिंग, दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग एंड हीलिंग देमसेल्व्स कि क्या होगा क्या नहीं। आई थिंक यूनिवर्स जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आई थिंक ये व्हील घूमने वाला है। ओके, हम लोग टाइम फ्रेम देखेंगे, बट आई थिंक ये व्हील थोड़ा घूमेगा एंड कुछ पॉजिटिविटी आ सकता है इसमें। व्हील ऑफ फॉर्चून स्ट्रेट अवे अगर आता है तो पॉजिटिव ही होता है वो कार्ड। सो एक्शन वाइज हो सकता है कि ओके ओके फाइन, आफ्टर 4 months और विद इन 4 months, ओके, या विद इन 4 weeks कुछ एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, कुछ हलचल हो सकता है। इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आप अपने पार्टनर की तरफ से कुछ एक्शन बोलो या कुछ हलचल बोलो, कुछ देख पाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट विद इन 4 weeks और विद इन 4 months और मोर देन 4 months। ओके, यहाँ पे 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी आप और आपके पार्टनर, ओके अभी तक मेरा अनाउंस नहीं हुआ, ये कार्ड जंप कर रहा है। ओके, आप और आपके पार्टनर कौन से साइन के हो सकते हैं, लेट्स सी। अच्छा, जो साइंस इधर आता है उनके लिए तो ये डेफिनेटली ये रीडिंग है ही, बट जो साइंस नहीं आ रहा है वो प्लीज़ मन खराब मत कीजिएगा। अगर अभी तक का रीडिंग आप लोग अपने साथ आपको लगता है कि वो फेमिलियर है, वो आप रेजोनेट हो रहा है आपके ज़िंदगी के साथ, तो आपका रीडिंग ही है। ओके, अगर नहीं आता है तो हो सकता है एनर्जी कुछ परसेंटेज कम हो, 2% 3% कम हो। ओके, इन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो, आपके लिए थोड़ा सा कम हो, बट आपके लिए ही ये रीडिंग है अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो। ऑल राइट, लेट्स सी द साइंस। अप्रॉक्सीमेटली क्या साइंस है। ये साइन आपका भी हो सकता है, ये साइन आपके पार्टनर का भी हो सकता है। ओके ओके ओके, ओ माय गॉड, आज बहुत ज़्यादा हेवी अर्थ एनर्जी। आई थिंक मैं अर्थ के बीच में बैठा हुआ हूँ, इसलिए नेचर के बीच में अर्थ, यहाँ पे सॉयल है, सॉयल इज द अर्थ एनर्जी। सो मे बी बिकॉज आई एम सिटिंग अर्थ के बीच में, तो अर्थ एनर्जी ही ज़्यादा आ रहा है। एंड ऑल्सो वुड्स, आप देख सकते हो वुड्स है, यहाँ पे पेड़ है, वहाँ पे वुड्स है, तो यहाँ पे वंस एनर्जी भी आया है। सो डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइंस एंड अर्थ साइंस। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द अर्थ साइन, हेवी अर्थ साइन, हाँ, हेवी अर्थ साइन। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इस सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट में। लेट्स सी। ओके ओके, वेरी वेरी स्ट्रेट अवे एक गाइडेंस है, मैं बोल देता हूँ। ओके, द लवर्स, द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ वंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा हैवी है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, देन आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू हैव टू टेक अ वेरी सॉलिड डिसीजन, okay, regarding your love, obviously love regarding and this no contact situation regarding as well, कि आपको एक बहुत ही सॉलिड डिसीजन आप खुद के लिए आपको लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन ये है कि यू हैव टू मूव ऑन। आपको ज़िंदगी में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा।
मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यू आर कैरिंग द पास्ट बैगेजेस एज वेल। पुराना ख्याल, पुराना मेमोरीज, पुराना नॉस्टैल्जिक चीज़ों को लेके ही आप धीरे धीरे आगे मूव ऑन करेंगे। बट दैट्स फाइन, समटाइम्स दैट्स ओके। पास्ट चीज़ हम फेंक के तो नहीं जा सकते हमेशा, उससे पूरी तरह से उसको आंखें बंद करके भी लेके जाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसमें आपको मेंटल थोड़ा सा प्रेशर आता है। सो इट्स बेटर इफ़ यू आर कैरिंग दैट वेट, दैट इज़ ओके, बट इट्स बेटर कि आप मूव ऑन करो, आप आगे बढ़ो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आने वाला है या आने वाली है। ओके, अब ये अपॉर्चुनिटी वर्क वाइज भी हो सकता है, जॉब रिगार्डिंग भी हो सकता है, या हो सकता है लव रिगार्डिंग, कोई नया पार्टनर भी हो सकता है, या पुराना इंसान भी नए रूप में स्टेबिलिटी लेके आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब मुझे नहीं पता कि कौन आएगा, बट डेफिनेटली जो भी आएंगे बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, और ये बहुत स्लो होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी है, इट विल कम वेरी स्लो, बट वो आएगा, वो फ्यूचर में होगा, अभी नहीं। बट यू हैव टू मूव ऑन। अभी के लिए आपका यही गाइडेंस है, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा अपने खुद के लिए। कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, बर्डनसम सिचुएशन से बाहर निकलिए, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, तो ही एक खूबसूरत चीज़ आपको अप्रोच करेंगे। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। एंड अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो साथ में प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, जो कि मैंने पूछा कि ये पीछे का जो मेरा इधर जगह है, गार्डन बहुत बड़ा है, मैं अभी दिखा नहीं सकता, बट इट्स अ ह्यूज रूफटॉप गार्डन वी हैव, और बहुत सारे पेड़ है इधर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील गुड जब मैं इधर आता हूँ, और यू नो इवनिंग में थोड़ा सा बैठता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, एंड ओपन एयर भी रहता है, एनर्जी बहुत अच्छा रहता है इधर, और हवा भी चलता है। सो कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और जो लोग सिमिलर हॉबीज़ पसंद करते हैं, गार्डनिंग या फिर यू नो प्लांटेशन, या फिर यू नो पेड़ पौधे या इस तरह का चीज़ें जो पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग फार्मिंग के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा, किसको क्या लगता है। एंड या सो दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे। और कल जो मैंने आप लोगों को मैनिफेस्टेशन टेक्निक दिखाया था, वो आज के लिए भी है। आप अगर नहीं देखें तो वो वीडियो प्लीज़ चेक कीजिएगा, उस वीडियो के लास्ट में ऑलरेडी मैंने प्रोसेस किया हुआ है। तो आज नवरात्रि का सेकेंड डे है, आज भी आपको सेम जो मैंने दिखाया था वही तरह से ही आपको मैनिफेस्ट करना होगा, और उसी तरह से प्रे करना होगा। एंड कंटिन्यूसली 9 दिन तक ये आपको करना है। विश एक ही विश होना चाहिए, जो कि सिमिलर विश रहेगा। ओके, विश चेंज नहीं हो सकता। विश अगर चेंज होगा, मल्टीपल विश अगर 9 दिन तक अलग अलग 9 दिन के लिए अलग अलग करेंगे, तो ऐसा विश ग्रांटेड नहीं होगा। कोई एक विश आप कर सकते हैं, एंड आई होप एंड आई प्रे कि डेफिनेटली वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में फुलफिल हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली इन दिस प्लेस और समवेयर एल्स। सो थैंक you so much, and take care of yourself, and bye.